नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ में। आज़मगढ़ के सरसेना खालसा पुरवा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाप्रधान पद के प्रत्याशी अंसार अहमद साहब, जिनसे हम कुछ ख़ास बातचीत करेंगे, जो आवक से महाप्रधान पद के उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि जिस हिसाब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष या फिर जो आला ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के, वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने अपना जो जनाधार था वो खो दिया है। लेकिन ये अगर हकीकत में कहें तो ये गलत होगा, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो वर्चस्व है, जो वजूद है, हाल ही में बहुत मजबूत हो रहा है। और जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी सियासी ज़मीन कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका सर। ठीक है सर। जी अंसार साहब, पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आवक से अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं आसपास के इलाकों में जो आपको लगता होगा कि ये काम नहीं हुए, और हम महाप्रधान बनते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, जबकि पता है हमें भी मतलब बजट उतने नहीं आते हैं, मिलते नहीं हैं महाप्रधानों को, उसके बावजूद क्या लगता है कि आसपास होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पूरा का पूरा ही सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य यानी महाप्रधान जो होता है, वो गांव को ज़िले से जोड़ने की एक कड़ी होता है। जैसा कि प्रधान और बीडीसी ब्लॉक स्तर तक ही सीमित रहते हैं। जो कार्य ब्लॉक स्तर पर मिलेगा सिर्फ उसी को वो लोग कर पाएंगे, और जो कार्य उससे ऊपर के होते हैं उन कार्यों को, उन समस्याओं का समाधान वो महाप्रधान ज़िले से लेके आता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है महाप्रधान का गांव से ज़िले को जोड़ने का और सारी समस्याओं के समाधान के लिए। चूँकि लोगों को और ये जानकारी नहीं होती है, तो वो ज़िले पे ही सारी चीज़ें बट जाती हैं, वो गांव तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो गांव की चीज़ें गांव तक आनी चाहिए, उसको ज़िले से गांव तक पहुंचाने के लिए इस सारे उद्देश्य से मैदान में हूँ। ये जो व्यवस्था और सिस्टम गलत चल रहा है उसको सही किया जाए, और जो चीज़ें जहाँ पहुंचनी चाहिए वहाँ पहुंचनी। ये कैसे सही होगा जो सिस्टम गलत है? शिक्षित लोग, अच्छे लोग, और जो ये संकल्प लेके मैदान में आए कि हमें कुछ करना है, ये सारी व्यवस्था को ख़त्म करना है, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद तमाम ऐसी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तो इन तमाम पार्टियों को छोड़कर आपने ये क्यों तय किया कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से ही बेहतर है चुनाव लड़ना? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पहले दिन से मैं जुड़ा हूँ। एक ये भी वजह है। दूसरे बाकी जितनी पार्टियों का नाम आपने लिया है, ये सब कहीं ना कहीं अपने जो कामों से, जो कामों का उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से नाकाम है। और आज आप देख लें कहाँ पे खड़े हैं वो लोग। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें हमें बहुत कुछ कहना है, हमें अपनी बात कहना है, हमें दूसरे के बारे में नहीं कहना। ये सारे भाषण जी, डबल चरित्र लोग हैं, जो सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, तो उसका अंजाम वो खुद भुगत रहे हैं। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। बाकी मुझे अपने बारे में कहना है, अपनी पार्टी के बारे में कहना है, जो किसी से छुपा नहीं है। पार्टी हमेशा से ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। उसी सब उद्देश्य से, उसी सब इरादे से मैं मैदान में हूँ और पार्टी के साथ मेहनत कर रहा हूँ। आपकी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पर कुछ जो विपक्ष की पार्टियां वो इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि मतलब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो वजूद था वो ख़त्म हो गया है और ये लोग डूब चुके हैं। तो इस तरीके की बातें कहाँ तक सही समझते हैं आप? देखिए, जिससे आदमी घबराता है उसी का नाम लेता है। तो सबको मालूम है आज़मगढ़, जौनपुर, अतराफ़ में जो भी चीज़ें हैं, उलमा काउंसिल कितना मजबूत है और लोगों के दिलों में कितना बसती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं उससे घबराहट है, इसलिए बार बार ये सारी चीज़ें कह के लोगों के, जनता के दिलों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जनता खूब समझती है, अच्छे से जानती है कि कौन काम करता है और कौन भाषण के सहारे जी रहा है। सिर्फ ज़बानी और स्टेज की से ही सारी जंगें नहीं लड़ी जा सकती। ज़मीन पे उतरना होता है, लोगों तक पहुंचना होता है। वो काम बखूबी उलमा काउंसिल अंजाम दे रही है। जी। और अगला सवाल हमारा ये आपसे है, अंसार साहब, आप एक यंग युवा भी हैं, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आज का जो इस देश का युवा है, प्रधानमंत्री कहते हैं ये एक विकसित भारत है, आधुनिक भारत है, और दूसरी बात यह है कि आज का युवा किस नज़र से देखता है कि आज के इस भारत को, जहाँ पर आत्मनिर्भर होने की बात की जाती है और रोज़गार नहीं है लोगों के पास? नहीं, बिल्कुल युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हर
कोई भी काम में मेहनत ज़रूरी होती है। तो जितना युवा मेहनत करके किसी संकल्प को, किसी उद्देश्य को पा सकता है, थोड़ा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उतना नहीं कर पाएंगे। उनकी भी इज्जत है, एहतराम, ऐसा नहीं है। उनसे मशवरा करें, उनके निर्देशानुसार चलें, तो युवाओं को आगे बढ़ के आएँ, सबको साथ लेके मेहनत करें और कुछ राजनीतिक बदलाव का संकल्प करें। तो क्या लगता है कि जिस हिसाब से आपकी ये जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो पार्टी है 2008 में ये वजूद में आई और आजमगढ़ से ही तमाम मुल्क भर में ये इस पार्टी की शोहरतें बढ़ी और पूरे मुल्क में ये पार्टी जानी जाती है आपकी, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हाल ही में मतलब पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब मजबूत एक्टिव हो गए हैं। जिस हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ उसके बाद से भी ज़्यादा मजबूती देखी जा रही है, इत्तेहाद देखा जा रहा है, तो क्या वजह रही है इसकी? नहीं, बिल्कुल देखिए, पार्टी हमेशा सरगर्म रही है। वो कभी लॉकडाउन वगैरह की वजह से थोड़ा सारी पार्टियों का काम रुक गया था, लेकिन इस बार फिर से जब से सारी चीज़ें आम हुई हैं, पार्टी भी हरकत में है, मेहनत कर रही है, मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कभी नहीं थी आज है, ऐसा नहीं है, हमेशा लोगों के दिलों में थी और मैदान में थी। जी, आखिरी सवाल ये आपसे हम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो आपकी ये पार्टी है, आजमगढ़ में 84 सीटें हैं कुल ज़िला पंचायत क्षेत्र सदस्य के, तो क्या 84 सीटों पर कैंडिडेट हैं या फिर? बिल्कुल, सभी सीटों में पहली सूची जो है कल जारी हुई है, जिसमें 17-18 लोगों का नाम आया है। बाकी दूसरी सूची भी कल परसों में जारी हो जाएगी। इसी तरह से 2-3-4 दिनों के अंदर सारी सीटों के कैंडिडेट का अनाउंस हो जाएगा। तो जिस हिसाब से अभी हाल ही के पंचायती चुनाव में तमाम आपके जो लीडर हैं वो उतर रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में भी आप लोग पार्टिसिपेट बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, ये जो जिला पंचायत चुनाव है ये कहीं ना कहीं 2022 की ही पूरी तैयारी है। जिला पंचायत चुनाव तो एक उदाहरण है, उस आगे सारी लड़ाई 2022 के लिए तैयारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के थैंक यू। लिए। ये थे हमारे साथ अंसार अहमद साहब, जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। उन्होंने अपनी बातों में बताया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वजूद ही वहाँ से होता है, हम लोग सबको लेकर चलने की बात करते हैं और हमारी पार्टी का सिद्धांत और ये नारा हमेशा से रहा है कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इरशादी का जो आदेश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग इत्तेहाद कायम कर रहे हैं और पार्टी का जो वजूद है उसको मजबूत कर रहे हैं और ख़ुद जो है ज़मीन पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की जा रही है और इलेक्शन भी लड़ा जा रहा है। तमाम जो आज़मगढ़ की 84 सीटें हैं, उम्मीद है कि 84 सीटों पर हमारे कैंडिडेट अलग अलग जगहों से अलग अलग कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए।